नहीं, मैंने सबसे पहले आपको बात करने दी। देखिए, आपका रवैया बहुत नहीं, मैंने सबसे पहले आपको बात करने दी। देखिए, आपका रवैया बहुत इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। क्या आप हर एक का गला दबा दें? आप हर एक को जो है वो आजादी राय सहाफत के नाम पे या डिसेंटिंग वॉइस के नोट के नाम पे आप हर एक को सजाएं देना शुरू कर दें। मतलब 3-3 साल की सजाएं, 30-30 लाख के जुर्माने, इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलने वाला। 26 नवंबर 2 मई पर जुडिशल कमीशन बनाओ, गोली क्यों चलाई, इमरान खान को रिहा करो। और उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफी, प्रिंट मीडिया के सहाफी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों है और कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलरेडी रेगुलेटेड है पेमरा के तहत, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, पेमरा अथॉरिटी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे की भी कोई भी बात वो पेमरा अथॉरिटी के जुमरे में आती है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के सारे मामले से आप वाकिफ। तस्वीरें एमेंड करके लगाते हैं, मुझे बताएं उनका क्या कर देते हैं। एक वक्त आएगा कि आपके मेरे बच्चे घर से नहीं निकल सकेंगे बिकॉज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। आपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत हेट स्पीच खत्म की, हेट लिटरेचर खत्म किया, लाउड स्पीकर पे बैन लगाया, वॉल चॉकिंग पे बैन लगाया, मगर वही बंदा जो पहले लाउड स्पीकर पे ये काम करता था, वॉल चॉकिंग पे करता था, वो अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये काम करता है और आपका कोई चेक नहीं है बिकॉज आपके पास मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो ये विक्टिम का वर्ड, कंप्लेनेंट का वर्ड, इसमें साफी स्पेसिफाई नहीं किया गया। एनी पर्सन हु कमिट्स दिस, एनी पर्सन का मतलब कोई भी शख्स है जो ये क्राइम कमिट करेगा डिजिटल स्पेस के अंदर। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का डिजिटल सेफ्टी कमीशन देख लें,